हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप सभी लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर यहाँ पर आए हैं या फिर मेरी इंस्टाग्राम रील देखकर आए हैं। थैंक यू सो मच टू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन मी एंड आई स्वेयर गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन कास्टिंग्स। गाइज ये जो टॉपिक है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, बट मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आई नो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो एक्टर्स हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं। सो गाइज जो लोग बनने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग ज़रूर बनना, बिकॉज मैंने भी बनने के बारे में सोचा था और आज मैं छोटी मोटी एक्टर तो बन ही गई हूँ। एंड मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं और अपने इस स्ट्रगल वाले पीरियड में मैंने ऐसी ऐसी ठोकरें खाई हैं कि मैंने सोचा कि बस मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी और एक्टर का टाइम वेस्ट हो। सो मुझे लगता है कि मुझे उनको गाइड करना चाहिए। सो बस यही एक अच्छी इच्छा रखकर मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है इंस्टाग्राम पर। आई लव यू ऑल गाइज। मैं ऐसे ही आप लोगों को हेल्प करती रहूँगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। ओके सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन कास्टिंग्स के बारे में। सो गाइज ऑनलाइन कास्टिंग्स जो होती हैं वो फेक भी होते हैं और जेन्युइन भी होते हैं। बस पता कैसे लगाना है वो या तो एक एक्सपीरियंस बंदा पता लगा सकता है बिकॉज उसने ठोकर खाई है उसको मालूम है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो अच्छे काम करते हैं मेरी तरह और आप लोग की हेल्प कर देते हैं। सो गाइज अगर आपको हमेशा याद रखो, अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपको किसी कास्टिंग की तरफ से मैसेज आया है कि ये रिक्वायरमेंट है एंड फ्रेशर्स चाहिए, तो वो टोटली फ्रॉड होगा। इस मुझे ना हर कास्टिंग के बारे में पता है, हर पेज के बारे में मालूम है कि कौन सा पेज फेक है, कौन सी कास्टिंग्स जेन्युइन है। बट मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, पता चला मेरे ऊपर केस डाल दिया उठाकर। एनीवे सो गाइज हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी कास्टिंग पेज को फॉलो करते हो आपको पता कैसे करना है कि वो जेन्युइन है या फेक है। आप सबसे पहले ना उनकी फर्स्ट पोस्ट देखो नीचे जाकर, वो देखो कि उनकी फर्स्ट जो पोस्ट है वो कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड है, और उन लोगों ने जितने भी अपने वर्क डाले हुए हैं या मूवी की क्लिप है, टीवी सीरियल्स का है या जो भी है, आप देखो कि उन्होंने किस डायरेक्टर को टैग किया है या किसी आर्टिस्ट को टैग किया है। टैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो जेन्युइन कास्टिंग्स होती है ना, वो एक्टर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या लाइन प्रोड्यूसर मतलब किसी ना किसी को तो टैग करते ही करते हैं, वो जेन्युइन होते हैं। लेकिन जो किसी को भी टैग नहीं करते हैं लेकिन वर्क लिंक बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है और लाइक व्यूज़ नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो समझ जाओ वो फेक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं, अपने फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं या जो भी उनका मोटिव हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आपको ऐसे पता करना है, टैग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने एक्टर्स के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए भी एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो टैग करेंगे तो कास्टिंग्स का भी नाम बढ़ता है कि अच्छा इस एक्टर ने हमें इनको कास्ट किया है, इन्होंने किया है। तो इसीलिए टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टैग से पता लगता है कि किस कास्टिंग ऑफिस ने, किस कास्टिंग एजेंसी ने जेन्युइनली वर्क किया है या जेन्युइनली वर्क नहीं किया है। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। सो गाइज लेट मी टेल यू इन वेरी क्लियर वर्ड्स, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन इन दिस इंडस्ट्री। किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, बल्कि आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। फ्री में कोई भी एक्टर काम नहीं करता। मैंने आज तक किसी भी इस इंडस्ट्री में किसी भी कास्टिंग्स के साथ फ्री में कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने काम करने के लिए फ्री में बोला ही नहीं है। आप एक एक्टर हो, आप फ्री में काम क्यों करोगे? जस्ट बिकॉज आप फ्रेशर हो तब भी आप फ्री में काम नहीं कर सकते। आपको चाहे 3,000 मिले चाहे 4,000 मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई नो बहुत सारे कास्टिंग्स वाले आपको बोलते होंगे कि आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराओ, 5,000 रुपये दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, हम आपको काम देंगे। आप उनको साफ बोलो कि आप मुझे कास्ट करो, आप मेरे को अगर 4 या 5 हज़ार रुपये या जो भी बजट में आप कास्ट कर रहे हो, आप अपना कमीशन ले लो। जब पेमेंट आएगा आई विल गिव यू कमीशन, बिकॉज मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ और बाकी एक्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं, और जो जेन्युइन कास्टिंग्स हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं आप उनको रिप्लाई मत करो, इससे उनको भी क्लियर कट पता लग जाता है।
फॉर एग्जाम्पल जब मैं न्यू थी तो मुझे मेरे एकेडमी में बताया गया था कि आपको ये सब पे नहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है। तो मेरे पास जब स्टार्टिंग में मैसेज आते थे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज ये वो वगैरह वगैरह, टीवी सीरियल्स के न्यू कास्टिंग्स आने वाले हैं, न्यू शो आ रहा है, रजिस्ट्रेशन, तो मैं रिप्लाई ही नहीं करती थी। सो बेस्ट है साइलेंट रहो, आपको लड़ने झगड़ने की उनसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके 2 लाइन बोलने से वो अपना कास्टिंग ऑफिस बंद नहीं करने वाले, उनका धंधा ऐसे ही कमाना, ठीक है। सो गाइज हमेशा याद रखो, आप एक एक्टर हो एंड आप भी एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करते हो, और आप फ्री में कुछ नहीं करोगे, आप फ्री में एक चम्मच भी नहीं उठाओगे। सो आपको वो उनको पे करना ही पड़ेगा, और पहले काम करने से पहले कोई पैसा नहीं होता है, ठीक है। आप काम करोगे, आपको 2-1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा आ जाएगा तब आप कास्टिंग वाले को उसमें से कमीशन दोगे। कोई भी कास्टिंग एजेंसी या कोई भी कास्टिंग वाला पर्सन आपको ये नहीं बोल सकता कि मैंने आपको काम दिलाया तो आप मेरा कमीशन मुझे पहले दे दो, जब आपका आएगा तो आप रख लेना। नो, वो टोटली फ्रॉड है। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, एक एक्टर और एक कास्टिंग्स का जो रिलेशन है, ये बेस्ड ऑन ट्रस्ट है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं देखती हूँ कास्टिंग्स, बहुत सारे लोग का पिक्चर भी डालते हैं कि इन लोगों ने कमीशंस नहीं दिया। सो गाइज डोंट डू दिस। अगर किसी कास्टिंग ने आपको काम दिलाया है, आपका पैसा आ जाता है, आप हैंड टू हैंड उनका कमीशन दो, लिख के रखो। मैं ऐसे ही करती हूँ। सो रजिस्ट्रेशन वाला कोई फंडा नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। आर्टिस्ट कार्ड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आर्टिस्ट कार्ड होता है लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है। बहुत सारे एजेंसीज बैठे हुए, वो आपको बोलते हैं, आपका प्रोफाइल देखे कि आपका फ़ोटो अच्छा नहीं है, आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आप हमें इतने रुपए दो, हम आपको ग्रूमिंग कराएंगे एंड फिर हम आपको आपका फ़ोटो शूट कराएंगे। आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरी बात ना मान करके 10-10 हज़ार रुपये पे किए हैं, और जब उनके फ़ोटोज़ भी आए हैं ना, वो ऐसे फ़ोटोज़ आए हैं कि मतलब उनसे बेस्ट तो मैं आईफोन से पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। और फोटोज़ आपको कैसे पिक्चर्स चाहिए होते हैं, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट मेरे चैनल के साथ अटैच रहो। मैं आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी ना, जहाँ पे आपका काम मिनटों में हो जाएगा और आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री, मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा अपनी कोचिंग पर लगाया। उसके बाद इस इंडस्ट्री में बाहर आने के बाद मैंने कोई रुपया नहीं लगाया। मुझे जो काम मिला वो मैंने ऑडिशंस के थ्रू मुझे काम मिला, और जो मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, कैसे करती हूँ, कहाँ से कराती हूँ, फ्री होते हैं, ठीक है। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मेरे व्लॉग में जाकर मिल जाएगी, आप जाकर स्क्रॉल करो। सो गाइज, अगर आप एक बार इस इंडस्ट्री में आ गए हो और आपके पास प्रोफाइल अच्छी है तो आपको पैसा मिलेगा। आपको पैसा देकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कास्टिंग्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, शॉर्ट फिल्म है, ये है वो है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना है? आप प्रोड्यूसर थोड़ी, आप प्रोड्यूसर बनने थोड़ी आए हो, आप एक्टर बनने आए हो, ठीक है। सो गाइज, ऑनलाइन एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई मैसेज करता है या फिर किसी ने पोस्ट डाला हुआ है कि टीवी सीरियल है या वेब सीरीज़ है या नेटफ्लिक्स है और हमें एक्टर्स चाहिए, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये सोचने की बात है, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, टीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक फ्रेशर को काम कैसे मिल सकता है? फ्रेशर हो सकता है कि टैलेंटेड फ्रेशर भी हो, बट फ्रेशर तो फ्रेशर ही होता है ना। किसी भी फ्रेशर को ऐसे काम नहीं मिलता। जो लोग ये लिख कर रखते हैं ना, ओनली फॉर फ्रेशर्स, समझ जाओ वो फेक है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीवी सीरियल में डायरेक्ट एक फ्रेशर को नहीं उतार सकता, ठीक है। ये सब लिखने की बातें होती हैं। सो आई जस्ट टेल यू कि आप लोग प्लीज़ अवेयर रहो ऑनलाइन कास्टिंग। और अगर कोई, आपने फॉर एग्जांपल, सबको पता होता है आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। अगर कोई आपको बोलता है ना कि आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और आप फ्रेशर हो और हम आपको इतना बजट देंगे, सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, डोंट थिंक कि हाँ मैं तो सुंदर दिखती हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, या फिर मैं अच्छा दिखता हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा घमंड मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। आप फ्रेशर हो तो गाइस लिसन, हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि यार इसने मुझे क्यों सेलेक्ट किया। ओके, सो गाइस, वो लोग आपको सेलेक्ट सिर्फ आपको काटने के लिए करते हैं कि एक बार आपको सेलेक्ट किया एंड फिर आपसे वो पैसा मांगेंगे। आपको लालच आ जाएगा कि यार पैसा दे देता हूँ या दे देती हूँ एंड उसके बाद तो मुझे काम मिल जाएगा, मैं टीवी पर आऊँगा। ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जेन्युइन भी है लेकिन फ्रॉड लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। सो इसके अलावा भी गाइज, अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन कास्टिंग्स को लेकर और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मुझे डीएम ज़रूर करना इंस्टा पर, सो दैट मैं और बाकी टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकती हूँ। सो ध्यान रखो ऑनलाइन कास्टिंग्स के बारे में,
ऑनलाइन कास्टिंग्स डेंजर भी हो सकते हैं और जेन्युइन भी हो सकते हैं। उनको कैसे पता लगाना है जेन्युइन है या नहीं है, ये सब मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। एंड अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना मेरे लिए। लव यू ऑल गाइज एंड wishing you all a very happy for upcoming Christmas and New Year. Bye bye bye.